इसलिए याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना बार बिहार पुलिस में आ चुका है सर। तो क्रांति कोण सर और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किस कंडीशन में होगा, परेशान कर दिया सर, किस कंडीशन में होगा, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तब। ध्यान से देखिए, अब आपको हम क्रांति कोण का परिभाषा बताने जा रहे हैं, इसी के लिए ये चीज बताएं। इसमें देखिए सर, सबसे पहले हम माने थे ये आपतन कोण I1 वाला, ये वाला देखिए पहले वाला, ये पीला कलर के जो है, ये वाला अविलंब से कहाँ गया, दूर गया, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन गया है अविलंब से दूर, तो इसको R1 माने हैं। सब कलर चेंज है, सबका अलग अलग माना गया सर, ध्यान से देखिएगा। तो जब आपको क्रांति कोण का परिभाषा बोलना होगा तो ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। ध्यान से समझिएगा, 3 स्टेप में एक बता रहे हैं, ये तो इसमें ज्यादा हो गया, 3 लाइन में हम बता रहे हैं। ये आपका अंतरापृष्ठ हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया, अभिलंब को डॉट डॉट से करिए ठीक रहेगा, ये आपका अभिलंब हो गया। अब ये सर देखिए, एक इधर ये सर प्रकाश आया, अब ये सर अभिलंब के से कहा गया दूर, एक कंडीशन ये है। इस कंडीशन में आपतन कोण इसको I1 मानिए, इसको R1 मानिए। याद देखिए, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, तो R1 हो गया, ये हो गया ऐसे। दूसरा कंडीशन समझिएगा, दूसरा कंडीशन सर, यहाँ पे सर अब व्हाइट नहीं चल सकता। अब देखिए सर, अब आपतन कोण का मान सर बढ़ाइए, तो आपतन कोण का मान बढ़ा तो ये अपवर्तन कोण का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉरी बैक हो गया। तो यहाँ पे सर ये हो गया आपको I2, ये हो गया आपका R2। तीसरा कंडीशन सर ध्यान देखिए, अब देखिए आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तीसरा सर समझिएगा, अब ये वाला आया सर, फिर आपतन कोण का मान बढ़ाए तो ये अगर इसके समानांतर हो जाएगा सर, इसके समानांतर, तो इस कंडीशन में ये वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। जब ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो उसी को सर क्रांति कोण कहा जाता है। ये सर I3, और ये सर R3। और चौथा कंडीशन सर, इसी कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो जाता है। तो आपको बोला जाता है परिभाषा कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। जो जहां बैठा है एक बार बोल के देखिए कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। इतना बोल लीजिए सब कोई, क्लियर है। बता रहे हैं स्नेल के नियम बाबू, थोड़ा देर अभी रुको, अभी इसको करेंगे उसके बाद ही ना बताएंगे स्नेल का। ये हो गया सर। इसके बाद देखिए, ये घोटा गया, ये तो पता निमन निमन आदमी को पता नहीं रहता। इधर देखिएगा सर, जो बता रहे हैं वो टॉपिक भारी है, स्नेल के नियम कुछ है नहीं, स्नेल के नियम रुकिए बता रहे हैं थोड़ा देर में। चलिए सर यहाँ पे, अब यहाँ पर सर बताना हम ये चाह रहे हैं कि जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो पहला लाइन लिखना है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, देखिए I1 है, ये R1 है, आपतन कोण का मान जब धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है।
और एक ऐसे समय आता है जब आपतन कोण बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। उसी को क्रांति कोण कहा जाता है। इस तरह से आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए। बताइए कितने बच्चे को क्लियर है सर? स्नेल के नियम के लिए दम धरिए सर। ये हवा हवाने के तुरंत ये बताइए, वो बताइए, उसका समय आएगा बताएंगे। चलिए चलिए अखिलेश सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए कितने बच्चे क्लियर हो गया सर? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, खतरनाक क्वेश्चन है सर थोड़ा सा। तो क्रांति कोण फिर से एक बार सुन लीजिएगा सभी बच्चे। जब आप कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। ऑब्जेक्टिव आएगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण बड़ा होगा कि अपवर्तन कोण बड़ा होगा? सभी बच्चे मैसेज करके बताए था। हम बताना चाह रहे हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उस कंडीशन में आपतन कोण बड़ा होगा कि अपवर्तन कोण बड़ा होगा? जल्दी बताइए सर। आपतन कोण बड़ा होगा या अपवर्तन कोण सर बड़ा होगा? चलिए आर बड़ा होगा। हाँ सर, चलिए यस ठीक है सर। आपतन कोण आई होता है बाबू, अपवर्तन कोण आर होता है। आपतन नहीं, अपवर्तन कोण बड़ा होगा जब प्रकाश से सघन से विरल में जाता है तो ये बड़ा ना होगा सर। ये अभिलंब से दूर जा रहा है तो ये वाला कोण आर, देखिए यहाँ पे I1 छोटा है किससे? R1 से। नहीं नहीं, आपतन में लिख रहे हैं सर। अपवर्तन कोण बड़ा होगा। स्नेल के नियम पूछ रहे हैं सर, थोड़ा पहले जब समझाया जा रहा है उसको कम से कम फोकस करके सर समझिए, ठीक रहेगा सर। बच्चा को बताया जाता है कुछ, उसका दिमाग भटकता है कहीं और। इसका मतलब ना वही समझेगा, न जो जान रहा है नहीं जान रहा है वो भी समझ पाएगा। चलिए सर, यहाँ साफ साफ दिख रहा है सर, ये आपतन कोण, ये कोण छोटा है, पीला वाला कोण बड़ा है सर। अब कोण अभिलंब से देखा जाता है सर, अभी अभी जस्ट बताया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच के कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। ये सब बुझाना चाहिए सर। चलिए सर, कोई बात नहीं सर, चलिए आगे। जो समझाया जाए उसको समझे बाबू, अंतिम समय है आप। चलिए, तो आप लोग क्रांति कोण याद हो गया? एक बार और बोल रहे हैं बाबू। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जब आपतन कोण बढ़ाते बढ़ाते जब अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है, उसी कोण को क्रांति कोण कहा जाता है। और फिर आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे अपवर्तन कोण किस में चल जाएगा? सघन माध्यम में। जिस माध्यम में प्रकाश आया, जिस माध्यम से, उसी माध्यम में अगर लौट गया तो इसी को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं सर? क्लियर है तो बताएं सर यस लिख के, फिर आगे बोला जाए। दोनों बात क्लियर हो गया कि नहीं सर? दोनों बात क्लियर हुआ कि नहीं सर? क्लियर हो गया तो सभी बच्चे बताएं सर। क्लियर है तो सभी बच्चे बताएं जल्दी। चलिए सर आगे बढ़ाया जाए सर। और याद रखिएगा सर थोड़ा सा इस कंडीशन को सर, स्नेल के नियम को, क्रांति कोण को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं सर, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर ऑब्जेक्टिव आता है सर, 2 नंबरिया भी आ सकता है, याद रखिएगा। म्यू आर बटे म्यू आई।
और इसको गुना करिएगा सर। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा जब आई का मान मतलब है ये क्रांति कोण का आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण के बराबर होता है, इसी को क्रांति कोण कहा जाता है। क्रांति कोण के बराबर हो जाएगा क्रांतिक कोण। आई को आपतन कोण बोला जाता है, आपतन कोण। तो आपतन कोण जब क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, कब बराबर होता है? उस कंडीशन में जब आर का मान कितना डिग्री हो जाता है सर? 90 डिग्री होता है। ये बात याद रखिएगा। इस कंडीशन में सर म्यू आई बराबर जो होता है म्यू हो जाता है, यहाँ लिखिएगा म्यू आई बराबर म्यू और म्यू आर बराबर 1। तो यहाँ सर आप मान डालिए सर, म्यू आई के जगह पर सर म्यू डालिए और म्यू आर के जगह पर 1 डालिए। तो जब ये डालिएगा सर, थोड़ा जगह कम हो रहा है, रुक जाइए। जब यहाँ पे मान डालिएगा सर तो ये हो जाएगा साइन आई और साइन 90, आर के मान 90 है सर, बराबर म्यू आर के मान सर 1 और इसका मान म्यू आई के मान म्यू। तो साइन 90 के मान 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सर साइन आई बराबर 1/म्यू। तो म्यू आई बराबर यहाँ से हो गया। तो ये आपको स्नेल का नियम होता है, आई के जगह पर सी डाल दीजिएगा। तो इसको क्योंकि आई बराबर क्या है? सी है, तो लिखेंगे साइन सी बराबर 1/म्यू होता है। इसको याद रखिएगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए। और यहां से एक बात बनेगा सर, याद रखिएगा, ये सी होता है सर क्रांतिक कोण और एम होता है अपवर्तनांक। क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण, म्यू होता है अपवर्तनांक। यहां पर भी खतरनाक क्वेश्चन बनता है सर, यहां पर भी खतरनाक क्वेश्चन बनता है सर। ये उल्टा रिलेशन है सर, ये उल्टा रिलेशन है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा सर। ये उल्टा रिलेशन होता है, म्यू बढ़ेगा तो सी घटेगा। पूछ देगा कि अगर अपवर्तनांक किसका ऐसे दे देगा सर। अभी अभी बताए थे कि सभी बच्चे बताए तो थोड़ा, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? देखते हैं कितने बच्चे सीरियस हैं, कितने। बहुत बच्चे अभी जुड़ चुके हैं, 22 बच्चे। ये बहुत डेंजर टॉपिक है सर, जो बता रहे हैं डेंजर, खतरनाक जिसको बोला जाता है सर। और सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर कर देंगे, दावे के साथ बोल रहे हैं सर। अगर एक भी फंस जाए तो बोलिए जो सो टोटल क्लियर करेंगे। स्नेल के नियम 12 में 5-5 को पढ़ाते हैं बाबू, एक गो नहीं 5 को पढ़ाते हैं। चलिए सर, हाँ आप लोग को बताए थे पहले रही पानी अब शराब हो गई नहीं, याद रखिएगा। जिसमें निर्वात का सर बताए हैं अभी जस्ट सर कि निर्वात का 1 होता है। हवा का सर ट्रिक बताए थे 1 पॉइंट, यहाँ 3 लिख लीजिए, उसके आगे 3 को 0 लगा दीजिए। हवा के बाद है, हवा जब बर्फ में लगता है तो बर्फ पिघल जाता है, तो बर्फ रखिए। बर्फ पिघलेगा तो सर पानी याद रखिए। पानी जब मिलेगा तो शराब याद रखिए, एल्कोहल सर। एल्कोहल कहाँ रहता है? बोतल में, तो कांच याद रखिए सर। इस तरह से लाइन से याद रखिए ना सर। अब बर्फ सर लिखना था, 1 लिख दीजिए, पॉइंट कर दिए, 3 कर दिए, फिर 1 के तरपाना दीजिए। पानी लिखना है, 1 लिखिए, पॉइंट दीजिए, 3 है, फिर से 3 छापना दीजिए। एल्कोहल है, 1 लिखिए, ये 3 लिखिए, 3 3 6 होता है, छापना दीजिए। और एक कांच होता है, कांच बोतल में 1.5 लीटर बताए हैं, 1.5 लीटर का बोतल है। इसी को 3/2 देता है सर, इसी को 4/3 लिखता है सर। जो दे ऑप्शन में उड़ाइए गर्दा। चलिए सर, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? तो ये सब सर है, अभी बहुत है सर, लेकिन आप लोग को फ्लिंट कांच भी सर आता है, लेकिन ये सब 12th का टॉपिक है, 10th में सर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है सर आप लोग के लिए। और हीरा एक बहुत महत्वपूर्ण छूट गया सर, 2.42 होता है सर, उसको जरूर याद रखें, उसको तो कभी भूलने की कोशिश न करें सर। चलिए सर,
तो यहाँ हम एक बात है, पहला बात सर बताए थे कि क्रांति कोण किस कंडीशन में पॉसिबल होगा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा, तब विरल से सघन में जाएगा तो क्रांति कोण पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा बात बताया सर कि क्रांति कोण कहा जाएगा कब, जब आपतन कोण धीरे धीरे बढ़ाएंगे और अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाएगा तो उस कोण को क्रांति कोण कहा जाता है। और 90 डिग्री से जैसे ज्यादा होगा अपवर्तन वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाएगा। इसका मतलब जिस माध्यम से प्रकाश आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। बोलिए सर आगे। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। और एक ये बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है सर कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसका क्रांति कोण कम होता है। आपको 2 में दे देगा, अब बर्फ दे दिया, पानी दे दिया, बताइए तो किसका क्रांति कोण कम होगा सर? किसका क्रांति कोण कम होगा? बोलिए किसका क्रांति कोण कम होगा सर? चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर, बहुत टाइम लग गया इसमें। चलिए सभी बच्चे को याद हो गया सर, ये बताइए हमको। परिवर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, क्रांति कोण, एक क्रांति कोण का रिलेशन। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो सर पूछ सकता है। ये रिलेशन किसी बच्चे को अगर डाउट है, स्नेल के नियम होता है μ1 sin i बराबर μ1 μ2 sin r, चाहे μ1 इसको ऐसे लिख लीजिएगा। स्नेल के नियम ऑब्जेक्टिव में आता है सर, तो μ1 sin i चाहे μi कर लीजिए, म्यू ये आ जाएगा μi sin i बराबर μ2 sin r, ये होता है। चाहे इसको ही डायरेक्ट याद रखिए, sin i बटे sin r बराबर म्यू आर बटे म्यू आई। मतलब ये म्यू आर के मतलब क्या होता है, सब ध्यान से समझिए। म्यू का मतलब अपवर्तनांक, आर के मतलब अपवर्तन कोण, मतलब अपवर्तन इस साइड का अपवर्तनांक हो गया। और ये म्यू आई जो हो गया, ये म्यू मतलब अपवर्तनांक किसका, ये आई वाला का, इस साइड का हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये सघन माना गया है और ये क्या माना गया, विरल माध्यम।